हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी हम शुरू करते हैं भारत रत्न 2024 के जो मिले हैं, जो ग्रुप डी में बहुत ही ज़्यादा पुरस्कारों से पूछ रहा है। तो अभी हम शुरू करते हैं। चलिए, भारत रत्न 2024 भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन और पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके साथ अब तक भारत रत्न पाने वाले संख्या हो गई 53। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के शमशीदपुर जिले में हुआ था। पिछौजिया अब कर्पूरी ग्राम गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के यहाँ हुआ था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण उन्हें जन नायक कहा जाता है। 1992 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव में जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 1971, 1977 से 1979 तक 2 बार भारत के 11वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1947 से 1967 से 1968 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया था। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया, जिस कारण पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी, महिला और उच्च जनजाति आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया। ये भारत रत्न पाने वाले 49वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 17वें एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले केवल 5वें व्यक्ति हैं। तो आपको कर्पूरी ठाकुर बहुत ही अच्छे से याद हो गए होंगे, क्योंकि इनके बारे में इतना पढ़ चुके हैं, तो बहुत ही अच्छे से याद हो गए होंगे। अब चलिए, लाल कृष्ण आडवाणी के भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी थे। जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, अब पाकिस्तान हो गया, जो पहले इंडिया में था 1927 में, तो पाकिस्तान में हुआ था। 1942 में आरएसएस से जुड़े थे। 1980 में स्थापित भाजपा के सदस्यों में एक थे। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की थी। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को शमशीदपुर में गिरफ्तार कर लिए गए थे। अप्रैल 1970 में जन संघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं और 2009 में भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे हैं। इन्होंने 2015 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब दूसरे भी याद हो गए, क्योंकि अपन इतनी सारी इनकी बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इनसे इनकी पूरा नाम भी याद रहता है। लाल कृष्ण आडवाणी और ये कर्पूरी ठाकुर, ये बहुत ही ज़्यादा याद रहेगा। अब एम.एस. स्वामीनाथन तो बहुत ही ज़्यादा याद ही रहेगा, क्योंकि ये हरित क्रांति के जनक हैं और कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकर्ण में हुआ था। ये गलत है, 1925 में। 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई पुरस्कार मिल गए हैं, जैसे कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में, रेमन मैग्नेसिस पुरस्कार 1971 में, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में। साथ ही इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिल चुका। पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में। पी.वी. नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना, तब हैदराबाद था, के वारंगल जिले के तेलंगाना में हैदराबाद के वारंगल जिले में लखेनपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम मूलापति वेंकट नरसिम्हन राव है। सीता राम राव और माता का नाम रुक्मन
बाई है। 1991 से 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी काम किया है। 1971 से 1973 को आंध्र प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री भी रहे। 73 और 74वें संविधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया। अपन ने 4 याद कर लिए जो भारत रत्न मिले हैं। देखो, पहले कर्पूरी ठाकुर हैं और दूसरी आडवाणी है, एम एस स्वामीनाथन है एंड पीवी नरसिम्हा राव। ये आपको याद हो गए होंगे। देखो, सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी और पहले नंबर पर आते हैं कर्पूरी ठाकुर और तीसरे पे एम एस स्वामीनाथन और चौथे पर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव और पांचवा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। इनकी जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान कभी भी संसद नहीं गए। 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे लेकिन संसद नहीं गए। ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है, याद रखना। 1967 से 1968 तक एवं दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इन्हें समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। इनकी समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर थे। भारत रत्न पाने वाले वैज्ञानिक सीवी रमन थे। मरणोपरांत पहला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना।